नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 2024 में पशु केसीसी लोन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, आप पशु पाल रखे हैं और आपको लोन की आवश्यकता है, तो आपको किस तरह से पशु केसीसी लोन मिलेगा, किस ब्याज दर पर मिलेगा, क्या नई शर्तें हैं, क्या नियमों में बदलाव किया गया है, पशु केसीसी की क्या पात्रता शर्तें हैं, किस ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में किसानों से वादा किया था कि हम किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुनी कर देंगे। इसी उद्देश्य से सरकार लगातार बड़े बड़े कदम उठा रही है, जिसमें यह भी एक सरकार का कदम है। सरकार ने 2019 में इसका शुभारंभ किया था, पशु केसीसी स्कीम था। अब इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करना। किस तरह से सरकार ने सोचा था कि जिन किसानों के पास भूमि कम है, जो किसान भाई खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं, या किसान भाई अपने पास गाय भैंस रखते हैं, तो उस दशा में अगर उन्हें सस्ती ब्याज दर पर केसीसी की तरह कोई दूसरा लोन मिल जाए तो वो अपने पशुपालन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपने पशुओं की उचित देखभाल कर पाएंगे और अपने पशुओं को बढ़ा करके वो दूध से मुनाफा कमा पाएंगे। इसी उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2019 में पशु केसीसी स्कीम का शुभारंभ किया था। सरकार चाहती थी कि जिस ब्याज दर पर किसानों को केसीसी लोन दिया जाता है, उसी ब्याज दर पर पशुपालक भाइयों को पशु केसीसी लोन दिया जाए, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। सेम केसीसी की तरह ही यह पशु केसीसी लोन भी है। जिस तरह से आप केसीसी में अपने समय से अदायगी करते हैं तो 3% की आपको सब्सिडी मिल जाती है, यानी तब आपको सिर्फ 4% ब्याज ही पड़ता है। उसी तरह से पशु केसीसी लोन भी है, इसमें भी आपको 7% ब्याज वैसे तो पड़ता है, लेकिन अगर आप समय से केसीसी की तरह 1 वर्ष के अंदर अपने इस लोन की अदायगी कर देते हैं तो उस दशा में आपको भी 3% की सब्सिडी सरकार के द्वारा मिल जाती है, जो कि मार्च महीने में आपके इसी पशु केसीसी खाते में क्रेडिट हो जाती है। यानी तब यह लोन आपको सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर मिल जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह का आपका केसीसी लोन होता है, सेम उसी तरह का पशु केसीसी लोन भी होता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, अगर आप पशु केसीसी लोन लेना चाहते हैं अपने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, अपने पशुओं का उचित रखरखाव के लिए, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसकी पात्रता शर्तों में सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि आपके पास पहले से पशु होने चाहिए, चाहे गाय हो या फिर भैंस हो। आपको प्रति गाय 40,000 रुपए और प्रति भैंस 60,000 रुपए की दर से यह लोन दिया जाता है। अब आपके पास जितने भी पशु हो उस हिसाब से आप पशु केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 2 गाय हैं तो 80,000 रुपए आपको गायों का मिल जाएगा, और मान लीजिए आपके पास एक भैंस भी है तो 60,000 रुपए आपको उसका मिल जाएगा। तो आपको कुल 1,40,000 रुपए का यह पशु केसीसी लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों, इसमें हम दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त यह है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से प्लस होना चाहिए, यानी आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपका सिबिल स्कोर अगर 700 से प्लस है तो आपको पशु केसीसी लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा तीसरी इसमें कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। आपका केसीसी बना हो या ना बना हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपके पास कृषि योग्य भूमि हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह लोन आपको नए पशुओं को खरीदने के लिए नहीं दिया जाता है। आपके पास पहले से पशु होने अनिवार्य है, तभी आपको यह लोन दिया जाता है। उन्हीं पशुओं के रखरखाव के लिए, उनके चारे दाने के लिए आप यह लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर 10 रुपए की स्टाम्प पर एक एफिडेविट देना होता है, यानी हलफनामा देना होता है। 100 रुपए के 2 सादे स्टाम्प देने होते हैं बैंक को। इसके अलावा आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होता है। इसके अलावा आपको 12 इंच x 6 इंच के साइज में आपकी अपनी एक फोटो खिंचवानी होती है, जो कि अपने पशुओं के साथ खड़े होकर के खिंचवानी होती है। इसके अलावा आपको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपने पशुओं का देना होता है, यानी हेल्थ सर्टिफिकेट। वो अगर आपके पशुओं का नहीं बना है तो आपके क्षेत्र में जो भी राजकीय पशु चिकित्सालय हो, वहां के डॉक्टर से आप संपर्क करेंगे तो आपके घर आकर के आपके पशुओं का वो हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। उस हेल्थ सर्टिफिकेट में वो आपके अगर पशुओं के कान में टैग नहीं लगे हैं तो वो टैग लगा देंगे, और उस टैग का नंबर आपके जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाएंगे उसमें डाल देंगे। तो आपको एक फोटो खिंचवा लेनी है पशुओं के साथ खड़े होकर के, जिसमें उनके टैग भी दिख रहे हों। इस तरह की एक फोटो और 2 फोटो आवेदक की पासपोर्ट साइज की लगेंगी। बस दोस्तों, इतने ही डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको बैंक में बुलाया जाएगा, आपकी फाइल तैयार कर दी जाएगी और आपको पशु केसीसी लोन जारी कर दिया जाएगा।
दोस्तों अगर इसके हम रिपेमेंट टाइम की बात करें तो दोस्तों इसका जो रिपेमेंट है आपको 1 वर्ष के अंदर करना होता है। अगर आप 1 वर्ष के अंदर रिपेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर सब्सिडी 3% मिल जाएगी। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यह लोन 5 सालों के लिए किया जाता है। जिस तरह से आपका केसीसी लोन 5 साल के लिए होता है, उसी तरह से आपका पशु केसीसी लोन भी 5 सालों के लिए किया जाता है। आपने जिन पशुओं के लिए यह लोन लिया है उन पशुओं को आपको तब तक नहीं बेचना है जब तक आपका जो पशु केसीसी लोन है वो आप बंद ना कर दें। अगर आप पशु केसीसी लोन को चला रहे हैं तो फिर आप वो पशु बेच नहीं सकते हैं। जब आप उस लोन को बंद कर देंगे तभी आप उन पशुओं को बेच सकते हैं जिन पशुओं पर आपने लोन ले रखा है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपको लोन सैंक्शन हो जाता है तो बैंक आपके पशुओं का बीमा करा देती है, जिससे बैंक का भी पैसा सुरक्षित रहता है और आपकी भी रिस्क सुरक्षित रहती है। भगवान न करे अगर आपके किसी तरह के पशुओं के साथ कोई हो जाता है, कोई पशु एक्सपायर हो जाता है, उस दशा में बैंक का पैसा बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम के रूप में मिल जाएगा, जिससे आपके लोन में वो पैसा जमा हो जाएगा, तो आपको नहीं भरना होगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पशुओं का बीमा नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप बैंक में लिखित में दे देंगे तो बैंक आपके पशुओं का बीमा नहीं कराएगी। वो फिर आप रिस्क स्वयं लेंगे कि हाँ मैं बीमा नहीं कराऊंगा, अगर मेरे पशुओं को कुछ हो भी जाता है तो मैं इस बैंक के लोन को अदा करूंगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आपका पहले से किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और आपकी जमीन बंधक नहीं है, आप सभी को पता है कि रुपए 1,60,000 से कम के केसीसी लोन में किसान की जमीन बैंक बंधक नहीं करता है। अब मान लीजिए किसी किसान के पास कम जमीन है तो उसका केसीसी 1 लाख रुपए का है और अब उसे पशु केसीसी लोन भी चाहिए तो उसकी जमीन बंधक नहीं है। अब मान लीजिए उसे 1 लाख रुपए का पशु केसीसी लोन चाहिए, उस दशा में उस किसान की जमीन बंधक कर ली जाएगी। जैसे ही आपका केसीसी और पशु केसीसी दोनों लोन मिल करके 1,60,000 रुपए की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो बैंक आपकी जमीन को बंधक कर लेगा। अभी तक आपकी जमीन बंधक नहीं थी, क्योंकि अब 1 लाख रुपए का आपका केसीसी था और 1 लाख रुपए का आपने पशु केसीसी ले लिया तो आपका लोन हो गया 2 लाख रुपए का। इस दशा में आपका जो लोन है वो 1,60,000 से अधिक हो गया, तो अब बैंक आपकी जो जमीन है उसे अपने पक्ष में बंधक कर लेगा। जब तक आप इन लोन की अदायगी नहीं करेंगे तब तक आपकी जमीन बैंक के पक्ष में बंधक रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग पशु केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी है। दोस्तों जब भी आपको पशु केसीसी लोन की आवश्यकता हो आप ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और उसके बाद आपके क्षेत्र में जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो, देश के जो भी सरकारी बैंक है, या फिर आपके क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या आरआरबी है, तो वहां पर जाके आप लोन जो भी लोन के अधिकारी हो उनसे संपर्क करिएगा। ये डॉक्यूमेंट उनको दीजिएगा, आपकी सिविल चेक करेंगे, आपके घर आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, आपके पशुओं की हालत देखेंगे कि आपके यहाँ जो पशु हैं वो दुधारू है या नहीं है। आप अगर पशु दुधारू नहीं है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, तब भी आपको यह लोन नहीं दिया जाएगा। दुधारू पशु होना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के इसकी जांच करेंगे और अगर सब कुछ सही रहता है, जो आपने जानकारी दी है वो सब कुछ सही है, तो बैंक आपको बुलाएंगे और आपकी एक लोन की फाइल तैयार कर देंगे। उसके बाद आपको एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड की पासबुक जारी कर दी जाएगी। जिस तरह से आपका केसीसी लोन होता है सेम उसी तरह से आपका पशु केसीसी लोन होता है। जब आपको जितनी आवश्यकता हो आप पैसा निकाल सकते हैं, आपका काम पूरा हो जाए आप इस पैसे को जमा कर सकते हैं। इस तरह से आप 5 वर्षों तक के लिए इस केसीसी को चला सकते हैं। पशु केसीसी को जैसे केसीसी है सेम उसी तरह से पशु केसीसी होता है। अगर आप सही से लेन देन करते हैं, अपनी जो सिविल है, अपनी क्रेडिट है अच्छी रखते हैं, तो आने वाले समय में आपकी जो लिमिट है बैंक उसे बढ़ा देगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।